फ्रेंड्स आज हम मेंटल एबिलिटी की आज की क्लास में हम सीरीज वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। देखने में तो छोटा लगता है लेकिन थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, 3 या 4 लेक्चर्स में कवर करेंगे हम इसको थोड़ा थोड़ा पैटर्न वाइज करके। सबसे पहले फ्रेंड्स हम समझते हैं कि सीरीज होती क्या है। सीरीज का मतलब होता है जब एक टर्म दूसरी टर्म के साथ, दूसरी तीसरी के साथ, तीसरी चौथी के साथ किसी ना किसी रिलेशन के साथ आगे बढ़ती रहे, उसको हम सीरीज बोलते हैं। और वो इस तरह से बढ़े कि उसका पैटर्न समझकर हम नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सके। बेसिकली जो सीरीज होती है वो 4 तरह की होती है। पहली टाइप जो होती है उसकी न्यूमेरिक सीरीज होती है। फर्स्ट टाइप इज न्यूमेरिक सीरीज। न्यूमेरिक सीरीज का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि इसके एग्जांपल ले लेते हैं। न्यूमेरिक सीरीज का फ्रेंड्स मतलब होता है जैसे मसलन मैं आपको बोल दूं कि 1 3 5 7, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी। तो ये एक न्यूमेरिक सीरीज है जहां पर मैं सिर्फ नंबर्स का इस्तेमाल कर रहा हूं और किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये हो गया जी 1 3 5 7, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 9 आएगी, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा क्योंकि मैं ऑड नंबर्स उठा रहा हूं। तो ये हो गया पार्ट एक न्यूमेरिक सीरीज का। ये सिर्फ मैं आपको जस्ट एन एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद हम ये न्यूमेरिक सीरीज अलग से करेंगे, नेक्स्ट सारी चीजें डिटेल में करेंगे। तो नेक्स्ट सीरीज है फ्रेंड्स मेरी अल्फाबेटिकल सीरीज। जो अल्फाबेटिकल सीरीज होती है फ्रेंड्स उसका मतलब होता है मसलन आपको अल्फाबेट्स में दे दिया ए ई और नेक्स्ट पूछ लिया। अब देखो फ्रेंड्स ए के बाद बी छोड़ा सी आया, डी छोड़ा ई आया, एफ छोड़ा जी आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करवाने का मेरा मकसद नहीं है यहां पर। मैं यहां पर सिर्फ आपको एक टाइप समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि न्यूमेरिक सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें सिर्फ नंबर्स का इस्तेमाल होता है, और अल्फाबेटिकल सीरीज ऐसी सीरीज है जिसमें अल्फाबेट्स का इस्तेमाल होगा, जो हमने किया था। अब अल्फाबेटिकल सीरीज करने के लिए जो मैंने लेक्चर 1 में आपको हर एक अल्फाबेट की पोजीशन, यानी कि ए फर्स्ट पोजीशन पे है, बी सेकंड पोजीशन पे, वो सारी की सारी अगर हमें आती होंगी तभी हम इसको कर सकते हैं। तो ये भी हम कह सकते हैं कि अल्फाबेटिकल को हम न्यूमेरिक सीरीज में कन्वर्ट कर फिर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। देखिए फ्रेंड्स, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का मतलब क्या होता है, वो दोनों को मिक्स कर देगा। कैसे करेगा, वो ये बोलेगा A1 C3 E5 देन व्हाट इज हियर, यहां पर क्या है। तो फ्रेंड्स ये एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की एग्जांपल है। कहने का मतलब उसने क्या करना है, उसने इन चीजों को कुछ इस तरह से रखना है कि भाई उनके अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों के दोनों यहां पर आपसे पूछे जाए और आप उसके जो है उसका जवाब दे सको। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज। कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी सीरीज है। आमतौर पर ये हमें क्वेश्चंस में देखने को मिलती है लेकिन बुक्स में इसका जिक्र कम ही होता है। ये क्या होती है, मान लो आपको ए बी बी सी सी ए और आगे ये पैटर्न आपको दे दे कि भाई आपने इस पैटर्न को आगे सॉल्व करके यहां पर क्या आएगा। ऑप्शंस में आपको दिया गया होगा कि यहां पर इस पैटर्न के हिसाब से, या फिर वो आपको इस तरह से दे सकता है ए डैश सी डैश। तो यहां पर इस पैटर्न में जो है यहां पर आपको क्या पूछा जा सकता है। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं कि इसको किस तरह से करना है, वो हम जब ये लेक्चर में डिटेल में करेंगे तब हम कराएंगे। तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि सीरीज सिर्फ एक वर्ड नहीं है। सीरीज फर्दर बाइफिकेट करें तो ये ब्रॉडली 4 तरीके की होती है। कौन कौन सी, पहली अल्फान्यूमेरिक, दूसरी पहली होती है न्यूमेरिक सीरीज, दूसरी अल्फाबेटिकल, तीसरी अल्फान्यूमेरिक और चौथी कॉन्टिन्यूअस पैटर्न। तो आज के इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम न्यूमेरिक सीरीज जो है उसको डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है। तो फ्रेंड्स न्यूमेरिक सीरीज को अगर हम फर्दर टाइप्स में देखें, अभी तो हमने सीरीज की बात की है ना, अगर हम न्यूमेरिक सीरीज को फर्दर टाइप्स में देखें, डिफरेंट टाइप्स में देखें, तो हमारे पास न्यूमेरिक सीरीज के लिए काफी सारी टाइप्स जो होती हैं वो आ जाती हैं। लेकिन अगर हम उसको ब्रॉडली देखें तो सबसे पहली टाइप होती है स्क्वायर एंड क्यूब। स्क्वायर एंड क्यूब की जो पैटर्न है वो उसको साथ साथ में समझाता रहूंगा, साथ साथ में करवाता रहूंगा और देखते रहेंगे फिर भी क्या आएगा हमारे पास। यहां पर फ्रेंड्स क्या है कि ये स्क्वायर एंड क्यूब है, इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि हम ये मान के चलें कि वो आपको स्क्वायर दे देगा। दे सकता है, मान लो आपके पास पहला क्वेश्चन आता है, वो कहता है 1 4 9 16 और नेक्स्ट यहां पर क्या आएगा। ठीक है जी, सेकेंड क्वेश्चन में वो आपको पूछता है 1 8 27 और यहां पर क्या आएगा। ठीक है, तो ये तो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे पास क्यूब और स्क्वायर के, फिर तो बात ही खत्म होगी। फिर तो ये हो गया कि भाई ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो खत्म। ठीक है,
स्क्वायर और क्यूब अगर इसको टाइप डिफरेंट बनाया गया तो इसका कहीं ये मतलब नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है। जैसे यहां पर 1 का स्क्वायर, यहां पर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहां पर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आपका आंसर आएगा। यहां पर ये 1 का क्यूब किया हुआ है, ये 2 का क्यूब किया हुआ है, ये 3 का क्यूब किया हुआ है, यहां पर 4 का क्यूब, 4 4 16 4 64, यहां पर 64 आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। लेकिन इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि वो और क्या करेगा इसमें। यहां पर ये क्वेश्चन डालने का आपका मतलब सिर्फ इतना था मेरा कि हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। हम ये तो उसने क्वेश्चन पूछ लिया, अब इसी क्वेश्चन को अगर वो थोड़ा तोड़ेगा, ठीक है, मसलन वो कहता है कि नहीं जी मैंने इजी क्वेश्चन ही डालना, आपको क्वेश्चन डाला उसने पहला क्वेश्चन डाला, उसने बोला 0 3 8 15 एंड व्हाट नेक्स्ट। अब जब ये क्वेश्चन आपके पास आएगा तो यहां पर भी ये भी मेरा स्क्वायर वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है, लेकिन यहां पर आपने ये सोच रहा है कि आपको ए स्क्वायर तो दिया हुआ है, अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन जब आप इसको देखेंगे कि आपके पास ये कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज आ रहा है, तो ये 16 के पास है, ये 9 के पास है, ये 4 के पास, इसका मतलब वो ए स्क्वायर -1 का पैटर्न जो है वो चला रहा है। ठीक है जी, कहने का मतलब ये हुआ कि पहला आया 1 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, दूसरा आया 2 का स्क्वायर -1 इक्वल टू कितना आया 3, और तीसरा आया 3 का स्क्वायर -1 इक्वल टू, ये आ जाएगा 3 3 9 -1 8, चौथा आएगा 4 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 16 -1 15, और लास्ट वाला आएगा फ्रेंड्स आपके पास 5 का स्क्वायर -1 यानी कि 25 -1 इज इक्वल टू 24। तो द आंसर इज 24। तो देखो फ्रेंड्स, ये स्क्वायर के पैटर्न से हमने 2 क्वेश्चन किए। पहले क्वेश्चन में डायरेक्ट स्क्वायर था, तो हम देखते हैं कि स्क्वायर अगर डायरेक्ट होगा तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें जब भी सीरीज के क्वेश्चन करने हैं तो मैं अपने स्टूडेंट्स से अक्सर ये बात कहता हूं कि हमें 25 तक हमें टेबल्स आने चाहिए, 25 तक ही हमें नंबर्स का स्क्वायर पता होना चाहिए। ठीक है जी, कि 25 तक के नंबर का स्क्वायर कितना, कैसे, मसलन आपको कहीं पर ये सीरीज में चेक करना हो कि 625 किसका स्क्वायर है, तो हमें पता हो कि ये 25 का स्क्वायर है। ठीक है जी, तो इसी तरह से हमें डिफरेंट स्क्वायर्स जो है वो लर्न होने चाहिए, तो वो हमारे लिए काफी इजी हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर क्यूब की बात करें तो एटलीस्ट 10 तक के क्यूब हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो वो पता होंगे तो वो डायरेक्टली मेरे माइंड में ये चीज डायरेक्टली आ जाएगी। कैसे, अगर मुझे स्क्वायर याद होंगे तो मुझे पता होगा कि 1 4 9 16 25 सब में से एक कम है, तो ये वाला पैटर्न हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब इसी पैटर्न को फ्रेंड्स वो जरूरी नहीं है कि यही दे, ठीक है जी, इस पैटर्न को वो अगर मैं इसका बी पार्ट बनाऊं, ये इसका फर्स्ट पार्ट था, ये इसका सेकंड पार्ट, देखो आप कैसे आएगा। अब उसने ये दिया, मैं यहां पे कर दिया 2 5 10 17 एंड व्हाट नेक्स्ट। अब अगर मुझे स्क्वायर वर्बली याद है, मैं मूज वाली उनको याद रखता हूं, तो क्या होगा, ये 1 का स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 2, ये 2 का स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 5, ये 3 का स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 10, ये 4 का स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 17। तो इसका मतलब नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स मेरे पास 5 का स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 26। तो माय आंसर इज 26। तो ये जो 2 एग्जांपल्स फ्रेंड्स हमने स्क्वायर की है, तो इसका मतलब सिर्फ आपको ये समझाने का है कि स्क्वायर का क्वेश्चन सीधा भी पूछा जा सकता है, a स्क्वायर +1, a स्क्वायर +1 और a स्क्वायर -1, ये दोनों पैटर्न भी उसके साथ के साथ पूछे जा सकते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ +1 पूछेगा, वो -1 भी, वो +2 भी कर सकता है। ठीक है जी, उसके कई पैटर्न हो सकते हैं, तो अब उनके बाकी के पैटर्न थोड़े डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने स्क्वायर के जो पैटर्न किए हैं फ्रेंड्स वो क्या है, ये तो हमने एग्जांपल्स की हैं। अब उन पैटर्न्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या हो सकता है। पहला पैटर्न फ्रेंड इसका बन सकता है डायरेक्टली ए स्क्वायर, यानी कि वो ए स्क्वायर ही आएगा। सेकंड पैटर्न फ्रेंड्स बन सकता है ए स्क्वायर +-1, और थर्ड पैटर्न जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होता है वो फ्रेंड्स ये होता है कि पहले वो ए स्क्वायर कर देगा, 1 ऐड करेगा, फिर ए स्क्वायर +2 ऐड करेगा, ए स्क्वायर +3 ऐड करेगा एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब फर्स्ट टर्म में वो 1 ऐड कर देता है, सेकंड टर्म में वो 2 ऐड कर देता है, थर्ड टर्म में वो 3 ऐड कर देता है एंड सो ऑन। तो मेरे पास ये एक ऐसी ही सीरीज आ जाती है। तो इसके पैरेलली फ्रेंड्स अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब के साथ भी सेम यही चीज होगी। अब ए क्यूब का डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है जी, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था। सेकंड सेम फ्रेंड्स ए क्यूब +-1,
तो ए क्यूब प्लस माइनस 1 का मतलब है कि क्यूब वो डायरेक्ट नहीं देगा, वो उससे एक कम या एक ज्यादा के साथ क्वेश्चन पूछेगा। और थर्ड पार्ट है फ्रेंड्स इसका ए क्यूब प्लस 1, ए क्यूब प्लस 2, ए क्यूब प्लस 3 एंड सो ऑन। वो इस तरह की सीरीज भी हमको बनाकर पूछ सकता है। सो फ्रेंड्स ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो हमारे हैं क्वेश्चन के, इनको कहने का मेरा मतलब सिर्फ यही है कि हम इनको कर सकते हैं इजिली अगर मेरे माइंड में ये पैटर्न होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट इसकी टाइप की तरफ चलते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे इसके। नेक्स्ट टाइप है इसकी फ्रेंड्स, काफी सिंपल है लेकिन हमें फिर भी पता होनी चाहिए, वो है फ्रेंड्स प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का फ्रेंड्स मतलब होता है, जैसे स्क्वायर का मेरे माइंड में डायरेक्टली आएगा, प्राइम नंबर मेरे माइंड में होने चाहिए। कौन से होते हैं नंबर प्राइम? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। सो फ्रेंड्स ये मेरे पास प्राइम नंबर्स आ गए हैं, तो ये प्राइम नंबर्स को वो सीरीज बनाने के लिए यूज करेगा। उसका फ्रेंड्स रीजन क्यों है, ये अलग से क्यों बताया गया है, क्योंकि अगर आप प्राइम नंबर्स को स्किप कर देते हो तो इनका आपस में कोई पैटर्न नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि भाई एक नंबर में 2 ऐड कर दो तो प्राइम मिल जाएगा, 3 ऐड कर दो तो प्राइम मिल जाएगा। मान लो यही एक सीरीज दे दी और किसी बच्चे को नहीं पता कि ये भी एक प्राइम नंबर की सीरीज हो सकती है, उसने 2, 3, 5, 7, 11 व्हाट नेक्स्ट। अब वो बंदा बोलेगा कि यहां पर तो डिफरेंस है सिर्फ 1 का, यहां पर डिफरेंस है 2 का, यहां पर भी डिफरेंस है 2 का, ठीक है जी, और यहां पर डिफरेंस चला गया 4 का, तो आगे क्या आएगा? आगे फिर वो बोलेगा 4 का डिफरेंस आएगा, तो 15 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यानी कि कोई पैक्ट सीरीज, पैक्ट पैटर्न नहीं बन रहा है जब तक कि मुझे ये ना पता हो कि ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं और नेक्स्ट प्राइम नंबर मेरे पास 13 आ सकता है। सिमिलरली फ्रेंड्स प्राइम नंबर में वैसे ऐसा कम देखा गया है कि वो प्राइम नंबर +1 करे या प्राइम नंबर -1 करे, ठीक है जी। प्राइम नंबर का जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो डायरेक्टली ही पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी सेकंड टाइप प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट हमारी टाइप है फ्रेंड्स ऐड और मल्टीप्लाई, यानी कि जब भी फ्रेंड्स यहां पर हम लिखेंगे थर्ड टाइप, हमारी थर्ड टाइप है फ्रेंड्स ऐड और मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई और ऐड का मतलब क्या है फ्रेंड्स? अगर आपके देखो दो तरह की सीरीज होती है, प्रोग्रेसिव सीरीज और डिक्रीजिंग सीरीज, इंक्रीजिंग सीरीज और डिक्रीजिंग सीरीज। जो इंक्रीजिंग सीरीज है या तो वो ऐड होकर बढ़ रहे हैं या वो मल्टीप्लाई होकर बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें भी इनको बाइफिकेट किया जा सकता है। कैसे? अगर तो वो चीज ऐड होकर बढ़ रही है तो इसका मतलब वो एपी की तरह बढ़ सकती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरह बढ़ सकती है, ठीक है जी। अगर कोई मल्टीप्लाई होकर बढ़ रहा है तो वो एक्सपोनेंशियल सीरीज की तरह बढ़ सकती है। कहने का मतलब वो डबल होता जाएगा, ट्रिपल होता जाएगा, या उसका एक का मल्टीपल चलता जा रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो ये चीजें अलग हो सकती हैं थोड़ी सी पैटर्न से, ठीक है। तो सिमिलरली फ्रेंड्स नेक्स्ट इसकी टाइप है, फोर्थ टाइप है, वो है सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। ये भी फ्रेंड्स अच्छा है, ये इसका जस्ट रेसिप्रोकल है। अगर आप उसी सीरीज को ऐड वाली सीरीज को आगे से देखेंगे तो ऐड होगा, लेकिन अगर वो उल्टी सीरीज लिखे देगा तो वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सिमिलरली अगर वो आप लेफ्ट टू राइट की तरफ जाओगे तो वो मल्टीप्लाई की सीरीज नजर आएगी, लेकिन अगर वो उसी सीरीज को रिवर्स करके लिख देगा तो वो आपको डिवीजन की सीरीज नजर आएगी। तो सिमिलरली ये बोथ सीरीज जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं। और जो हमारे पास फिफ्थ पैटर्न है वो है हमारे पास जिगजैग पैटर्न। जिगजैग पैटर्न का मतलब क्या आता है? जिगजैग पैटर्न का मतलब होता है कि कभी वो इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। तो ये जिगजैग पैटर्न हो गया फ्रेंड्स हमारे पास। कहने का मतलब है आपके पास ए है, उसने +1 कर दिया, -2 कर दिया, +1 कर दिया, -2 कर दिया, +1 कर दिया, -2 कर दिया, एंड सो ऑन। कुछ भी वो चीज को आंसर के साथ कुछ भी कर सकता है और वो आपको कुछ और लेके आ सकता है। ऐसे कर सकता है वो फ्रेंड्स, +1 कर दिया ×2 कर दिया, +1 कर दिया ×2 कर दिया, +1 कर दिया ×2 कर दिया, एंड सो ऑन, ठीक है जी। या फिर +1 कर दिया, यहां पर +1 किया, फिर माइनस कर दिया 5, फिर +1 किया, फिर -5 कर दिया, +1 किया, फिर -5 कर दिया। सो जिगजैग का मेरा मतलब अप एंड डाउन में नहीं है। जिगजैग का मतलब ये होता है कि एक स्टेप पे कोई और ऑपरेशन, दूसरे पे कोई और ऑपरेशन, फिर कोई और ऑपरेशन, फिर कोई और ऑपरेशन, फिर कोई और, फिर कोई और। लेकिन इसको एक और चीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं जिगजैग। जिगजैग के साथ साथ इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव सीरीज। कहने का मतलब एक ही सीरीज में दो डिफरेंट सीरीज छुपी होती है, ठीक है जी। तो कहने का मतलब मान लो ये है आपके पास एक सीरीज, 1 2 3 4 5 6 पैटर्न है, तो इसका इसके साथ रिलेशन होगा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, लास्ट में इसका इसके साथ और इसका इसके साथ।
सो ये जिगजैग सीरीज होती है। अगर मेरे माइंड में ये चीज हो तो जब भी कभी एग्जाम में एक लंबी सीरीज दी गई हो, मसलन उस सीरीज में 7 या 8 टर्म्स दी गई हो, अमूमन एक सीरीज जब वो हमें निकालने के लिए बोलता है उसमें 4 या 5 टर्म्स होती है मैक्सिमम, ठीक है जी, 3 भी होती हैं, 3, 4 या 5 टर्म्स होती है। लेकिन अगर उस सीरीज में 7, 8, 9 टर्म्स है और वो 10वीं टर्म पूछ रहा है या 9वीं टर्म पूछ रहा है, तो इसका मतलब वो जिगजैग वाला पैटर्न होगा। पहले वाला का साथ रिलेशन तीसरे के साथ होगा, तीसरे का 5वें के साथ होगा, 5वें का 7वें के साथ होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये कुछ कुल मिलाकर हमारे पास जो मैंने न्यूमेरिक सीरीज आपको बताई है वो न्यूमेरिक सीरीज की ये डिफरेंट टाइप्स थी फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उन क्वेश्चन से इनकी टाइप्स को समझने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन जो इसके पैटर्न का हम करते हैं उसमें फ्रेंड्स मैं स्टेटमेंट नहीं लिखता, मैं सिर्फ नंबर्स यहां पे लिखता रहूंगा। हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वो कह रहा है 5, 1, 5, 13, 29 डैश एंड कॉमा 125। जब भी फ्रेंड्स हमें लास्ट सीरीज ना देके सेकंड लास्ट दी गई हो तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है। प्लस पॉइंट इसलिए होता है कि इससे हमें कंफर्मेशन हो जाती है कि मेरा क्वेश्चन सही है कि गलत है, क्योंकि सेम यही पैटर्न अगर आप यहां पर लगाएंगे तो ये आना चाहिए। तो ये मेरे लिए कंफर्मेशन वाला क्वेश्चन भी होगा कि हाँ भाई मेरा क्वेश्चन सही जा रहा है या फिर मेरा क्वेश्चन गलत जा रहा है। अब इस क्वेश्चन को करने का फ्रेंड्स पहला पेट तरीका जब है, हम देख रहे हैं कि ये प्रोग्रेसिवली इंक्रीज नहीं हो रहा, तो मेरा पहला काम क्या है, इनका डिफरेंस ढूंढना। 5 माइनस ये किया तो यहां पे +4 करके आया, यहां पर आप करेंगे 13 माइनस 5 प्लस 8 करके आएगा, यहां पर करेंगे 13 प्लस 16 करेंगे 29 आएगा। तो मैं देख रहा हूं, देखो फ्रेंड्स रिलेशन इनमें ढूंढना था मेरे को, ठीक है जी, लेकिन मैंने क्या किया, इनके डिफरेंस में रिलेशन ढूंढ लिया। मैंने क्या किया, पहली बार +4 किया, दूसरी बार +8 किया, तीसरी बार +16 किया, तो मुझे पता है ये डबल करके ऐड कर रहा है, तो इसका मतलब यहां पर जब मैं करूंगा तो +32 ऐड करूंगा, और अगर इसमें 32 ऐड करूंगा तो इट मींस आई विल गेट 61 हियर, और 61 में अगर आप नेक्स्ट चेक करना चाहें तो वो 64 ऐड करेगा, 61 में 64 ऐड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, और ये हमारी कंफर्मेशन है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी क्वेश्चन को इजी तरीके से या स्टार्ट जब करना हो, अगर मुझे कोई चीज नजर नहीं आ रही, मुझे स्क्वायर नजर नहीं आ रहा, मुझे क्यूब नजर नहीं आ रहा, वो जिगजैग भी नहीं है, तो इट मींस वो इधर वो एडिशन वाली है या सब्ट्रैक्शन वाली है, तो मैं उनका जो कंसेप्टिव डिफरेंस है वो फाइंड आउट करूंगा, और देखिए कितने आराम से मैं वो चीज निकाल सकता हूं। चलिए फ्रेंड्स सेकंड सम जो है वो हम करके देखते हैं। इसका सेकंड सम में फ्रेंड्स वो दे रहा है मेरे पास 6, 11, 21, 36, 56 एंड सो ऑन तो नहीं बोलूंगा, एंड 1 मोर टर्म, नेक्स्ट टर्म को वो पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए यहां पर क्या करूंगा मैं, काम मेरा फिर वही है कि सबसे पहले जनरल टर्म है, मुझे स्क्वायर भी कहीं नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पर अगर 2 का स्क्वायर 4 है तो 3 का स्क्वायर 9, ये 25, 36 डायरेक्ट आ रहा है, मुश्किल लग रहा है, ठीक है जी, क्योंकि डायरेक्ट नहीं आना चाहिए था यहां पर। तो अब मैं क्या करूंगा, दोबारा से फिर वही डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस ढूंढूंगा तो ये आ जाएगा 5, इनके बीच का डिफरेंस ढूंढूंगा ये आ जाएगा 10, इनके बीच का डिफरेंस ढूंढूंगा ये आ जाएगा 15। इसका मतलब ये प्रोग्रेसिव सीरीज है और लगातार ऐड हो रहा है। यहां पर करूंगा तो 20 आ जाएगा प्लस करके। इसका मतलब नेक्स्ट टर्म क्या आएगी फ्रेंड्स, 5 ऐड किया, 10 ऐड किया, 15 ऐड किया, 20 ऐड किया, नेक्स्ट आ जाएगा 25 ऐड करूंगा, तो 56 में मैं अगर 25 ऐड करूंगा तो आई विल गेट 81 हियर, तो 81 विल बी माय आंसर। तो ये फ्रेंड्स देखिए कितना इजी हो रहा है हमारे लिए इन चीजों को करना, कि जैसे भी हम ये चीजों को देखना चाहते हैं, हम बोलते हैं कि यहां पर 6 है, 11 है, 21 है, 36 है, 50, अगर पहली नजर में देखें तो अगर सिर्फ इसी को देखेंगे तो मुश्किल होगी, ठीक है। तो मेरा काम क्या है, मेरा काम है इनके डिफरेंस निकालना आपस में, यहां पर मेरे पास बन गए तो उनको उनके साथ मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं कि मेरी नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। चलिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 3 है, 6 है, 18 है, 72 है, नेक्स्ट पूछा गया है। ये देखिए फ्रेंड्स आंखें बंद करके पहले ही नजर आता है 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 4 जा 72। इसका मतलब नेक्स्ट जो मेरे पास टर्म है फ्रेंड्स दैट विल बी इक्वल टू 72 5 जा 360। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब
ये मल्टीपल वाला जो मेरी टाइप है वो मेरी टाइप आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैं ये बताना चाहता था कि ये जो टाइप है एडिशन में नहीं होती है कि मल्टीपल में भी हो सकती है। एक और क्वेश्चन करेंगे आज का और उसके बाद वाइंड अप करेंगे इस सीरीज टॉपिक को वाइंड अप नहीं करेंगे, न्यूमेरिक सीरीज को वाइंड अप करेंगे फ्रेंड्स। न्यूमेरिक सीरीज का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पर और उसके बाद हम बस कर देंगे अपने इस आज के लेक्चर की। ज्यादा बोरिंग लेक्चर नहीं रखेंगे हम। तो मेरे पास फ्रेंड्स क्वेश्चन है मेरे पास, ये कह रहा है 0, 6, 25, 60, 120, 210 एंड देन व्हाट। ये क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए लास्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको अगर हम चेक करें फ्रेंड्स तो देखो ये किसके पास जो है वो जा रहा है, आपका जो क्वेश्चन है। तो वहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो मुझे लग रहा है कि एकदम से इंक्रीज भी कर रहा है वो, जैसे 0 से 6 पे गया, 6 से 24 पे गया, 24 से 60, 60 से 120, 120। अगर मुझे ये डबल लग रहा है, ट्रिपल लग रहा है, तब भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, अगर मैं इनका डिफरेंस तो मैं नहीं निकालूंगा इनका, जब भी ये प्रोग्रेसिवली इतना ज्यादा इंक्रीज करे तो इनका डिफरेंस नहीं निकलता। अब मैंने क्या किया, मैं यहां पे एक पैटर्न सोचता हूं। मैं सोचता हूं कि 0 आया है तो 0 तो डेफिनेटली 1 का स्क्वायर या 1 का क्यूब करके ही आएगा। ठीक है, तो मसलन मैं यहां पर 1 का स्क्वायर कर लेता हूं। 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 कर लूंगा, 2 2 जा 4 माइनस 2, ये गलत आ गया। इसका मतलब ये वो वाला नहीं है। ठीक है, प्लस माइनस वाला नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर ये काम मेरा गलत हो गया, स्क्वायर वाला नहीं आएगा। नाउ अब मैं क्या ट्राई करूंगा, अब क्योंकि यहां पे 0 है तो डेफिनेटली माइनस हुआ है, तो 1 क्यूब माइनस 1 कर दूंगा तो बात बन गई मेरे पास। 2 क्यूब माइनस 1 करूंगा तो ये 8 माइनस 1 7 नहीं, तो इसका मतलब यहां पर 2 क्यूब माइनस 2 आ जाएगा। ये आ गया 0, ये आ गया मेरे पास 6। ठीक है जी, नेक्स्ट मेरे पास आ गया फ्रेंड्स 3 की पावर 3। ठीक है, 3 3 9, 9 3 27, 27 माइनस 3, 27 में से 3 माइनस के 24। मेरे पास पैटर्न फ्रेंड्स बिल्कुल एग्जैक्टली बन रहा है मेरे पास पैटर्न। 4 का क्यूब माइनस 4, इट मीन 64 माइनस 4 60। 5 का क्यूब माइनस 5, 125 माइनस 5 120। 6 का क्यूब माइनस 6 216 होता है, तो ये आ गया 210। इसका मतलब 7 का क्यूब माइनस 7 विल बी माई आंसर, और मेरा आंसर आएगा फ्रेंड्स 343 माइनस 7 इज इक्वल टू 336। तो ये मेरा फ्रेंड्स मेरा जवाब आया यहां पर 336। तो फ्रेंड्स ये कुछ एक एग्जांपल्स करने के बाद हमें ये चीज क्लियर होगी कि कैसे हमने चीजों को प्लस माइनस करके, ठीक है, या कैसे उनको मल्टीप्लाई करके, या किस तरह से उनके स्क्वायर या क्यूब्स का इस्तेमाल करके हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये पार्ट 1 में हमने इसकी न्यूमेरिक सीरीज जो है वो डिस्कस की है। तो कल पार्ट 2 में हम इसकी अल्फाबेटिकल सीरीज को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि अल्फा न्यूमेरिक को भी थोड़ा सा डिस्कस कर दें साथ में उसके। तो आई होप फ्रेंड्स मैं आपको ये सही ढंग से समझा पाया हूंगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या मुझे पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं फ्रेंड्स यहां पे लिख देता हूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है फ्रेंड्स 8146991143। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप इसमें मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। अगर आपको कोई क्वेश्चन की प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन की पिक लीजिए, मेरे को सेंड करिए, आई सॉल्व इट एंड सेंड इट बैक टू यू। अगर वो क्लास में डिस्कस करने वाला हुआ तो क्लास में भी डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच।